नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश और प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं आज आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जिसको देख के आपको उस पर विश्वास तो नहीं होगा, लेकिन फिल्मों में आपने जरूर देखा होगा। वीर ज़ारा मूवी देखी होगी, गदर एक प्रेम कथा पार्ट 2 अभी रिलीज नहीं हुई है और पार्ट 3 जैसी रियल स्टोरी तैयार है। जी हां, हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इन दिनों एक प्रेम कहानी बहुत ही चर्चा में बनी हुई है। कहानी की नायिका है सीमा हैदर, जो प्यार में पाकिस्तानी सरहद लांघ कर नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान चली आई। कहानी का नायक है सचिन मीणा, जो कि हिंदुस्तानी है। कहानी बिल्कुल अलग है। प्रेमी के साथ नई दुनिया बसाने के इरादे से बॉर्डर पार करके सीमा हैदर भारत आ गई। वह अपने साथ 4 बच्चों को भी लेकर आई। उसे नोएडा के सचिन से पबजी के जरिए इश्क हुआ था और आज वह हिंदू बनने को भी तैयार है। सोशल मीडिया पर यह लव स्टोरी चर्चा में है। उस समय भारत में लॉकडाउन चल रहा था जब पहली बार सीमा और सचिन आपस में कनेक्ट हुए। पबजी से मिले, बातें होने लगी, प्यार हुआ। नेपाल में दोनों 7 दिन तक साथ रहे और आजकल सीमा नोएडा में सचिन के घर पर है। सीमा ने अपनी जिंदगी के बारे में कई बड़े खुलासे किए। आपको हम विस्तार से बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ। एक वक्त ऐसा लगा कि पाकिस्तानी सीमा हैदर को पुलिस ने जेल में डाल दिया। ऐसे में ही ये प्रेम कहानी खत्म होती नजर आ रही थी, पर ऐसा नहीं हुआ। सीमा हैदर को अदालत ने जमानत दे दी और आमतौर पर ऐसा नहीं है कि अवैध कागजों के साथ किसी पाकिस्तानी को ऐसे हिंदुस्तान में एंट्री मिल जाए, पर अदालतें भावनात्मक पक्ष भी देखती हैं, साथ ही यह भी तय करती हैं कि कहीं कुछ गलत ना होने पाए। शुक्रवार को स्थानीय अदालत ने सीमा हैदर को जमानत दे दी। कोर्ट सीमा हैदर पर मेहरबान नजर आई। कोर्ट ने कहा कि जब तक केस चलेगा सीमा अपना घर नहीं बदलेगी और सचिन के साथ रहेगी। यानी इस प्रेम कहानी पर फिलहाल कोर्ट को भी ऐतराज नहीं है। सीमा अपने प्यार सचिन के साथ अभी उसके घर में रह सकती है। कराची से भारत भागकर आई पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर को फिलहाल कोर्ट से जमानत मिल गई है, लेकिन मामले में अभी कानूनी दांवपेच जारी है। यहां एक तरफ सीमा का पहला पति गुलाम हैदर चाहता है कि वो वापस पाकिस्तान लौट आए, तो वहीं नोएडा का रहने वाला सचिन चाहता है कि सीमा उसी के साथ रहे। सीमा ने दावा किया कि उसने काठमांडू में सचिन के साथ पशुपतिनाथ मंदिर में शादी कर ली। अब वह पाकिस्तान नहीं जाना चाहती, चाहे वह मर जाए। नाम सीमा है सर और मैं सचिन के प्यार में यहाँ आई हूँ। बहुत चाहती हूँ मैं इनको, हद से ज़्यादा चाहती हूँ और मैं यहाँ रहना चाहती हूँ इनसे शादी करके। यहाँ की पुलिस, यहाँ का कानून, यहाँ का सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत चेंज है हमारे यहाँ से, हमारे मतलब मुस्लिम से बहुत चेंज है, बहुत अलग है यहाँ की जगह। यहाँ का अच्छा है रहन सहन बहुत, और मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। तो पाकिस्तान में किस जगह से आप आए हैं? मैं कराची रहती थी। तो जेल में कैसा व्यवहार रहा आपके साथ? जेल में बहुत अच्छा, बहुत अच्छे वहाँ के लोग हैं। उनको जैसे पता पड़ा मैं पाकिस्तान से हूँ, बहुत रिस्पेक्ट दे रहे थे मुझे। बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के और मैं यहीं रहना चाहती हूँ। मेरी योगी जी से, मोदी जी से ये रिक्वेस्ट है कि मुझे यहाँ रखा जाए और मुझे नागरिकता यहाँ की दी जाए और उनके साथ मुझे रहने दिया जाए। तो अभी आप बता रहे थे आपने गंगा स्नान जाएंगे, क्या मतलब हाँ, किस लिए वैसे जाएंगे? तो मैंने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया है, हमने शादी भी कर ली है, पर दुनिया को प्रूफ चाहिए होता है, तो प्रूफ के लिए हम कोर्ट मैरिज और गंगा नहाऊंगी। जो भी मुझे कहा जाएगा वो करके मैं पूरी तरह से हिंदू बन जाऊंगी। आप सचिन को कितने समय से जानती थी? 3 साल से। आप सचिन से 3 साल से प्रेम करते थे? जी हाँ, बहुत ज्यादा, और इनके बगैर मैं नहीं रह सकती। इनके परिवार वाले क्या कह रहे हैं? उन्होंने तो मुझे कर लिया, स्वीकार कर लिया उन्होंने। जो आस पड़ोस के लोग हैं उनका क्या आपकी तरफ नजरिया है? वो किस तरीके से आपको देख रहे हैं? आपको कैसे सम्मान के रूप में दे रहे हैं, या किस तरीके से आपको एक बेटी की तरह इज्जत दे रहे हैं? किस तरीके से? वैसे तो बेटी की तरह इज्जत दे रहे हैं, पर मुझे आसपास के लोगों से कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पति और मेरे पापा मम्मी वो मेरे साथ हैं। जैसे लोग मिले तो उन्होंने कैसा आपको? वैसे तो अच्छा रहे, मुझे बेटी माना है सबने यहाँ पे, और जिनको फर्क पड़ता भी है तो उनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पति मेरे। तो चलिए हम आपको पूरी प्रेम कहानी विस्तार से बताएं।
लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि हमारे साथ 4 मेहमान जुड़ेंगे जो जिस पे इस पूरे मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे कि आखिर अब इसका विकल्प क्या है, आखिर इसका हल क्या है, कानूनी रूप से और धर्म के रूप से भी देखेंगे। और हम आपको सीमा के पति की बात भी सुनवाएंगे कि आखिर उसकी क्या मांग है, उसके तर्क क्या हैं और वो अब क्या चाहता है। ये सारी बातें सुनने और देखने के लिए आप इंडिया न्यूज के साथ बने रहिए। अभी हम थोड़ी देर में फिर से हाजिर होते हैं। कि आप पहली आपकी शर्त क्या है, आप भारत सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सर मेरा यही मांग है कि मेरे बच्चे इधर किसी गैंग के पति के जरिए किसी ने बेचा है और इधर लेकर आए। अभी उनके ऊपर क्या गुजर रहा है वो तो मुझे पता नहीं, कि उनके साथ हैं। मैं मोदी सरकार और योगी सरकार दोनों को फिर जोर अपील करता हूँ कि मेरे बच्चों को वापस किया जाए और वो पाकिस्तान हुकूमत में भेजा जाए। मेरे बच्चों को मेरे हवाले करें सर। लेकिन अब तो वो दोनों लोग कह रहे हैं कि हम पति पत्नी के रूप में रह रहे हैं और आप हमें अलग मत करिए। हम आपकी पत्नी की बात भी सुन रहे थे जो ये कह रही है कि भाई हमें अलग ना किया जाए, मुझे यहाँ पे ज्यादा खुशी मिल रही है। तो अभी जो है सीमा की जो बात है, आप अभी पिछली बार जब कह रहे थे कि भाई इन दोनों को अलग कर दिया जाए, कानून जो है वो अपनी कार्रवाई करे। जी जी सर, मैं वही तो कह रहा हूँ, जब तक कानून अपना कार्रवाई चलाए। और ये कोई धर्म में नहीं है, मेरा निकाह में है, मेरी घरवाली है और फरहान, फरवा, फरिया और छोटी बेटी फरार, इनको पुलिस कस्टडी में रखा जाए या कोई सरकारी क्वार्टर में रखा जाए जब तक सुनवाई ना आए। इनको नामहरम के साथ ऐसे किसी घर में, सरकार से यही तो गुजारिश है और दुख की बात है, अफसोस से कहना पड़ रहा है, ऐसे कैसे किसी गैर महरम के साथ इसको रखा जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। मैंने भी सुना, आप भी भाई हो, आपके धर्म में भी नहीं होगा शायद किसी के साथ रखना, ये जायज नहीं है जब तक कोई सुनवाई या फैसला कोई ऊपर से ना आए सरकार की तरफ से। जी सर। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि हमने तो शादी कर ली नेपाल में। नहीं, ये इसके कहने से कुछ नहीं होगा। ये तो ऐसे मेरा घर बेच के जमीन और मेरे बच्चों को भी लेके जा रहा है। ये तो ये ऐसे तो कह रहा है कल मैं इनको गंगा नहीं लाऊंगा और इनको जो है ना मैं इधर रहना चाहता हूँ। ये बिल्कुल गलत कह रहा है कि इनको समझाया जाए। आप अभी इधर का हुआ नहीं, सरकार का कोई फैसला नहीं आया, आप गैर महरम के साथ रह भी नहीं सकते। वही तो मैं तरबोर अपील कर रहा हूँ कि मेरी बात को आगे से आगे तक पहुंचाया जाए कि बच्चे छोटे हैं, नाबालिग हैं और छोटे हैं। एक हाथ थोड़ा उल्ले वाले छुपा लेंगे। तो चलिए, आपने ये देखिए सीमा के पति की बात सुनी। हमारे साथ 4 जो गेस्ट हैं वो जुड़ चुके हैं। राजू दास जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं, दोनों हैं। अजरा मुबिन मुस्लिम स्कॉलर हैं। नुसरत अमीन जो कि पाकिस्तानी पत्रकार हैं और हेमंत कृष्ण पराशर सीमा के वकील हैं। सबसे पहले हम लोग हेमंत कृष्ण पराशर के पास चलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कानून क्या कहता है। हेमंत जी, ये बताइए, आपने सीमा की और उसके पति की परिवार की जमानत कराई, आप मुझे ये बताइए कि अब कानून क्या कह रहा है? देखिए, कानून के साथ जाने से बिल्कुल मना ही करती है। ठीक। दूसरी बात, यदि कोई हिंदुस्तानी व्यक्ति या कोई भी हमारे हिंदुस्तानी कल्चर में यदि आप चलोगे तो अगर चींटी भी मर जाए तो उसको भी बचा के चलेंगे। लेकिन सीमा का खुद कहना ये है कि यदि मैं पाकिस्तान गई तो मुझे वो लोग मार देंगे। तो इसको तो एंगल आप ही देखिए सर, आप भी जानते हो। नहीं, वो तो ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन हम तो कानून की बात करेंगे ना। यहाँ तो सरकार तो कानून के हिसाब से निर्णय लेगी। या तो सरकार ये कह दे कि नहीं, इनको यहीं रहने दिया जाए, इनको नागरिकता दे दी जाए। मैं इसीलिए आपसे लॉ पॉइंट पूछ रहा हूं। लेकिन खैर, हमारे साथ हमारे साथी नुसरत अमीन पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। नुसरत जी, पूरे पाकिस्तान में भी इस बात की बहुत चर्चा हो रही है, सीमा और गुलाम के साथ साथ जो सचिन की एंट्री हुई है, इसमें आपका क्या कहना है? आप क्या कह रहे हैं कि क्या होना चाहिए वैसे? अमीन साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? नुसरत साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी क्या?
नुसरत जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? मुझे तो आपकी आ रही है सर। तो आप मुझे आप बताइए कि ये जो प्रेम कहानी पूरे देश में, दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है, मुझे ये बताइए कि क्या सही, क्या आपको क्या लगता है, अगर आप इसको देखें, अगर आपको हम कहें कि नहीं, आप अपना नजरिया बताएं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? मेरा नजरिया तो एकदम साफ है जी। मेरा नजरिया साफ है कि अभी जो है खाली सीमा सत्यनारायण की खाली जमानत हुई है। भाजपा की तो जांच एजेंसी का काम है। जांच एजेंसी का काम पूरा होने के बाद में यदि सीमा का एंगल से जांच करता है तो वो गलत रहेगा। और यदि एंगल जो है प्यार का है तो इसको भारत और पाकिस्तान सरकार देखे कि जो हमारे और भारत पाकिस्तान की जो दूरियां हैं, सरहद की जो दूरियां हैं, वो कम की जाएं। अच्छा, चलिए ठीक है। अजरा मोमिन जी, आप मुझे बताइए कि आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? ये पूरा प्रकरण जो है इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बना है, पाकिस्तान में इसकी चर्चा हो रही है, हिंदुस्तान में कस्में खाई जा रही हैं, क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, मुझे तो ये लग रहा है कि ठीक है, जो भी कुछ हो रहा है, दो दिलों का मामला है ये, उस पर ज्यादा टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि अभी तक तो लव जिहाद हमने सुना था, अब ये कौन सा जिहाद आ गया है सामने। और जब एक हमारे ही मुल्क में दो प्रेमी युगल प्रेम कर रहे होते हैं तो उसको लव जिहाद का रुख दे दिया जाता है, इतना वावैला किया जाता है कि लोगों की जान पर बनाती है, सभी की चीखा चिल्लम चिल्ली शुरू हो जाती है। और आज जब कोई दूसरे मुल्क से, वो भी हमारे ऐसा मुल्क है जो हमेशा हमारे विरोध में खड़ा रहा है, वहां से लोग चले आते हैं। अब ये भी जांच एजेंसी का बिल्कुल विषय बनता है कि क्या वाकई वो किसी प्रेम के उसमें आई हैं या कि किसी षड्यंत्र के तहत आए हैं। ये बिल्कुल जांच का विषय है, इसको बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। और मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि जहां पर जिस मुल्क में लव जिहाद के शब्द को इतना तूल दिया जाता है और आज दूसरे मुल्क से कोई महिला चली अजरा, आप ये आई कहना है चाहते हैं और कि हम इनको वापस पाकिस्तान भेज दें? आप तो यही कहना चाहती हैं कि इनको हम पाकिस्तान भेज दें? नहीं, देखिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहूंगी, ये तो सरकार इस पर निर्णय लेगी कि उसे क्या करना चाहिए। लेकिन मेरा मानना बिल्कुल ये है कि जांच का विषय है कि क्या ये महज प्रेम ही है या इसके पीछे का कोई षड्यंत्र भी है। राजू दास जी, आप बताइए, आपने पूरे प्रकरण को सुना ध्यान से, आपने देख भी रहे होंगे इसको, आपका क्या कहना है? इस मुस्लिम जो लड़की है अब जो है सचिन के साथ रह रही है, इसका कहना है कि मैंने जो है गंगा स्नान किया है, मैंने हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया है। अब इस पे आपका क्या कहना है? आपने अभी हमारे साथ जो हमारी बहन मुस्लिम स्कॉलर हैं उनकी बात भी सुनी, आप क्या कहते हैं इस पे? ये बहुत ही गंभीर विषय है और जिस प्रकार से हमारे विपक्षी मुल्क पाकिस्तान के रहने वाले, पाकिस्तान में मुस्लिम कट्टरपंथी और मुस्लिम कौम विश्वास करने लायक ही नहीं। अभी उन्होंने कहा, मुस्लिम बहन कह रही थी कि वो पड़ोसी मुल्क है, वो मुस्लिम, यहाँ तो लव जिहाद की बात हो जाती थी अगर कुछ ऐसा होता है। नहीं, लव जिहाद तो चल ही रहा है, भारत में बहुत तेजी से लव जिहाद चल रहा है। इतने तरीके से मस्तक पे चंदन, हाथ में कलावा, गले में माला और हिंदू बहन बेटियों से छलावा, ये तो पूरे देश में चल रहा है। लेकिन एक गंभीर विषय है, उसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। हम मुसलमानों के ऊपर एक पैसे का भरोसा नहीं करते और वो पाकिस्तानी मुस्लिम है, वो भरोसे लायक ही नहीं है। हिंदुस्तान की मुसलमान की स्थिति ये है जो ये कहता है कि हमारे पूर्वज पाकिस्तान चले गए, हम बड़ी मेहनत से हिंदुस्तान में हैं, लेकिन जब अभी सामान्य नागरिक संहिता की बात होती है तो ये क्या कहते हैं, हम इस्लाम को मानते, हम संविधान को नहीं मानेंगे। राजू दास जी, आप डिबेट को डाइवर्ट कर रहे हैं। हमारा मुद्दा देखिए, हमारा मुद्दा बड़ा स्पष्ट है। एक हिंदू नवयुवक ने एक मुस्लिम और लेडीज के साथ शादी करने का दावा किया है और वो मुस्लिम औरत भी उसके साथ रहना चाहती है। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इसको यहाँ रहने दिया जाए, नहीं रहने दिया जाए,
कानूनी बातें अगर आप जानते हो तो वो बताइए, और अगर उसका कहना है कि मैं मर जाऊंगी लेकिन पाकिस्तान में नहीं जाऊंगी, उसका योगी और मोदी से गुहार है कि मुझे यहीं की नागरिकता दे दी जाए जिससे कि मैं अपने बच्चों के साथ यहीं रह सकूं। फरहत नकवी अगर हमारे साथ जुड़ जाएं तो हम उनसे बात करें। फरहत नकवी हैं क्या हमारे साथ? चलिए खैर कोई नहीं, हम एक बार फिर से चलते हैं हेमंत के पास। हेमंत, आप ये बताइए कि देखिए राजू दास जी कह रहे हैं कि भाई हमें तो विश्वास ही नहीं है पाकिस्तान से आए हुए किसी व्यक्ति पे, फिर कैसे समझाएंगे आप सरकार को जब आम आदमी, जब राजू दास जी जो धर्मगुरु हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं तो बाकी लोगों को कैसे समझा पाएंगे आप? देखिए मैं राजू दास जी से भी ये बात कहना चाहता हूँ, मैं तो ये कहना चाहता हूँ धर्म की दूरियों को भी मिटाइए राजू दास जी, की आवाज को बढ़ाई जाए, की दूरियों को भी मिटाइए राजू दास जी। मैं ये कहता हूँ कि सभी लोगों में प्यार हो, चाहे वो भारत है या पाकिस्तान है या बांग्लादेश है, इंग्लैंड है, चीन है, इन दूरियों को मिटाइए, अपने धर्म पर मत जाइए राजू दास जी। फरहत नकवी जी आ गई हमारे साथ क्या? फरहत जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ जी, हाँ जी। फरहत जी, आपने तीनों लोगों की बात सुनी। मैं आपसे हेमंत जी एक मिनट, फरहत जी आप विद्वान हैं, मैं आपसे इस पे आपकी टिप्पणी, आपकी राय जानना चाहता हूं। आपने पूरे प्रकरण को देखा होगा कि एक पाकिस्तानी महिला अपने 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते भारत आई, भारत से फिर नेपाल से फिर दिल्ली आई, दिल्ली से फिर वो नोएडा आई, और आज वो उस लड़के के साथ है जो उससे कई साल छोटा है, और उसका कहना यह है कि भाई हमने कुछ गलत नहीं किया, हम आपस में प्रेम करते हैं और मैं अब यहीं रहूंगी, यहां से अगर जाऊंगी तो मेरी लाश जाएगी। तो अब आप इसको लेके क्या कहती हैं? क्योंकि बहुत सारे कानूनी दावपेच होते हैं और नियम कानून होते हैं। नियम कानून तो ये कहता है कि वो लीगली यहां नहीं रह सकती है, लेकिन प्रेम और कोर्ट, ये दोनों ने इस पूरे मामले को देख रहा है, कोर्ट ने इनको जमानत दे दी है। मैं आपसे आपकी राय जानना चाहता हूं। देखिए, मेरी राय में तो पाकिस्तान जैसा आतंकवाद मुल्क जो है उस पे मैं किसी भी पर्सन पे विश्वास नहीं करती हूँ। तो ये वैसे जिस तरह से महिला यहाँ तक आई है और जो उसका कहना है, तो इसमें कितनी सच्चाई है इसके लिए अभी हम लोगों को कुछ भी टिप्पणी करना ठीक नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे विश्वास करके हमने हमेशा धोखा खाया है। तो वहां पे क्या मंशा चल रही है और किस मंशा से इस महिला को भेजा गया है, इस बारे में इससे ज्यादा कुछ नहीं बोला जा सकता है। पुलिस ने खुफिया जो एजेंसियां हैं उन्होंने तकरीबन 300 सवाल उनसे पूछे, जहां जहां ये लोग रहे उसका बाकायदा इन्होंने वेरिफिकेशन किया, चाहे नेपाल के होटल की बात रही हो, चाहे जिस बस के ट्रेवल के जरिए दिल्ली आने की बात रही हो, चाहे जिन जिन लोगों के साथ संपर्क में ये लोग रहे उनकी बात रही हो, ये वेरिफिकेशन तो हो चुकी है। लेकिन कुछ वीडियो, कुछ चैट ऐसे थे जो डिलीट किए गए हैं, उसको बरामद करने की बात कही जा रही है, उस पर कहा जा रहा है कि जांच चल रही है। लेकिन मैं फरहत जी ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई प्रेम करता है तो मैं समझता हूं कि वो तो कोई अपराध नहीं है। नहीं, प्रेम करना अपराध नहीं है, ये हमारा संविधान भी कहता है। लेकिन बात यहाँ पे आती है, ऐसा मुल्क है जहाँ की वो महिला है कि हम उस पर विश्वास कैसे करें। अभी तक जब भी हमने उस मुल्क के किसी भी शख्स पे विश्वास किया है तो हमेशा धोखा खाया है। वो एक आतंकवाद मुल्क है, इसलिए उस पे वेरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है, इसका इन्वेस्टिगेशन होना बहुत जरूरी है। एकदम किसी भी चीज पे और कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, हम कोशिश करते हैं कि सचिन और सीमा हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बात करें, क्योंकि आप लोग जुड़े हुए हैं, सभी लोग अपने अपने क्षेत्र के महत्वपूर्ण लोग हैं। मैं समझता हूं कि वो भी इस बात को सुने। मैं ये कहूंगा कि अगर वो लोग जुड़ गए हैं, सीमा और सचिन, तो उनसे भी बात कराई जाए और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनके वकील जो उनके साथ हैं अभी फिलहाल, राजू दास जी हमारे साथ हैं, उसके अलावा मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ हैं, फरहत नकवी हमारे साथ हैं। सचिन और सीमा, आप दोनों लोग को मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? जी सर।
सचिन ये बता, सचिन और सीमा, अभी सीमा मैं आपके पति से बात कर रहा था, उनका कहना है कि आप दोनों लोगों को फिलहाल तो तुरंत अलग कर दिया जाए जब तक कानून कोई फैसला न करे। सीमा सर, उनकी वो चाल है, इनकी ये चाल है, ठीक है सर, कि मतलब वो बार बार मुझे भी कह रहे थे और जब मैं लाइव थी तब भी ये भी कह रहे थे कि सचिन को जेल भेज दे, सचिन को तो जेल भेजूंगा। अब इनके कहने से मोदी जी या योगी जी सचिन को जेल नहीं भेजेंगे, अगर जेल कोई जाएगा भी तो मैं जाऊंगी, सचिन जेल नहीं जा सकते। दूसरी बात, हैदर मेरे पति नहीं है जो वो ये दावा कर रहे हैं सर, वो 4-5 साल से मुझसे दूर, 4 साल से मुझसे दूर रहे हैं, तो उनका दावा बनता नहीं है, ठीक है। और तीसरी बात, मेरे पति सचिन हैं, मुझे पता है, उन्होंने मुझे तलाक दी है, वो नहीं मान रहे, इस बात को नहीं मान रहे, तो मैं उनसे कह रही हूँ मैं ठीक है मैं उनसे अब तलाक लेती हूँ, तो इस बात से वो नहीं मान रहे कि मैं अब क्यों दूँ। ये बात ज़बरदस्ती वाली नहीं है, मैं जब उनके साथ रहना नहीं चाहती, चलो मैं सचिन के साथ भी नहीं रहती, पर मैं हैदर के साथ तब भी नहीं रहूँगी, तो ज़बरदस्ती वो मुझे रखने की बात क्यों कर रहे हैं। सीमा एक मैं सवाल, मानती मेरी गलती है कि मैं बगैर वीज़ा के आई हूँ। सीमा मेरा एक सवाल और है, बहुत सारे लोगों को चूंकि पाकिस्तान पे बहुत भरोसा लोग नहीं करते हैं, अब आप अपना पाकिस्तान छोड़ के भारत में आ गई हैं, लोगों के मन में कुछ शंकाएं हैं, वो चाहते हैं कि वो आप पे भरोसा कैसे करें। मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि पाकिस्तान बार बार जो है भारत को धोखा देता है, वहां के लोग ऐसे होते हैं। आप इसको कैसे स्पष्ट करेंगे कि नहीं आपके मन में धोखा नहीं है, आप भारत की हैं, भारत में अगर आ गई हैं तो भारत की बन के रहेंगी। सीमा जी बिल्कुल, मैं बन के रहूँगी और बन के दिखाऊंगी सर। मैं अपने बच्चों के साथ आई हूँ, कोई मैं अकेली नहीं आई, और मैं कोई सारा इन लोगों ने वेरिफिकेशन कर लिया है, जो रहता है वो भी कर लेंगे, लगे हुए हैं लोग। ऐसे ही मैं नहीं कह रही कि मुझे यहाँ की नागरिकता मिल जाए, पहले क्लीन होने दें फिर ही मुझे चाहिए नागरिकता। बाकी ये जो लोग कह रहे हैं ये सिर्फ खाली बातें ही कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इनके प्यार में आई हूँ और यही हकीकत है, और सब ये सामने आ जाएगा। मतलब इसके पीछे कोई साजिश नहीं है, इसके पीछे कोई आपका ऐसा मकसद नहीं है जो भारत को नुकसान पहुंचाए? नहीं सर, बिल्कुल सर, मैं पहले गांव में रही हूँ, फिर एक हाउसवाइफ पर रही हूँ, और अब मैं यहाँ आई हूँ। मैं कभी ज़िंदगी में ना मैं जेल देखी, ना मैंने कोई ऐसा कभी गलत काम करा है। पाकिस्तान में भी कोई मेरा रिकॉर्ड निकाले, कभी मैंने कोई ऐसा गलत काम करा ही नहीं। हाँ, यहाँ ये मेरा क्राइम है कि मैं बगैर वीज़ा के नेपाल से इंडिया आई, इसके अलावा मैंने कोई गलती नहीं करी। मैं इनकी मोहब्बत में आई हूँ और यही हकीकत है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। सीमा मुझे ये बताइए कि अब आपको भारत में आए हुए कितना दिन हो गया है? मैं 13 मई को आई थी सर। 13 मई 2023 को? 23, जी सर। तो अब आपको मैं समझता हूँ मई, जून, जुलाई लगभग 2.5 महीने के आसपास होने जा रहा है। और दूसरी बात, अगर मैं क्राइम में होती तो मैं इनके साथ अच्छे से रह रही थी, किसी को कोई डाउट नहीं था कि मैं पाकिस्तानी हूँ या इंडियन हूँ। हम दो खुद गए वकील के पास कि हमारी कोर्ट मैरिज कराई जाए, तो वो वकील ही फ्रॉड थे, जिन्होंने, उनका नाम मुझे पता नहीं है, अगर नाम पता होता तो मैं ज़रूर लेती। उन्होंने हमें धोखा दिया। अगर मैं ऐसी क्रिमिनल होती तो वकील के पास क्यों जाती। मुझे यहाँ के मतलब जायज़ तरीके से रहना चाहते थे, लीगल रहना चाहते थे हम, इसलिए वकील के पास हेल्प के लिए गए। आपके पति मेरे मन में ऐसा होता तो सचिन मेरे साथ थे। आपके पति कह रहे थे कि भाई हमारी और सीमा की तो खुद ही वो मेरे पति नहीं है सर, लेकिन वो कह रहे हैं, इसलिए मैं उनकी बात कह रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि हमारा तो उसका प्रेम विवाह हुआ था, हम लोगों ने आपस में प्रेम किया था। आप बताइए मैं कैसे छोड़ दूं उसको? कभी भी नहीं, ये झूठ कह रहे हैं सर। सरासर मेरी मजबूरी की शादी थी, कोई प्रेम विवाह नहीं था। ये अभी हैदर के साथ सारे जो वहाँ के मौलाना साहब है, कोई भी सब सपोर्ट में है, पर मुझे कोई इससे आपत्ति नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं सच्ची हूँ, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन सीमा वो कह रहे हैं कि हमारे प्यार की निशानी जो 4 बच्चे हैं, मैं उनकी याद में दिन भर रोता रहता हूँ, मेरे आंखों से आंसू टप टप करते हैं, मेरे बच्चों से कोई बात नहीं कराता, मैं किसके पास गुहार लगाने जाऊं? कौन से बच्चे? जब बच्चे इनको पापा ही नहीं मानते, कभी जिंदगी में इन्होंने इनको पापा कह के नहीं बुलाया, तो बच्चे कैसे? और दूसरी बात, प्यार की निशानी ये नहीं है जो 8-8 बच्चे पैदा करती हैं, गांव में रहती हैं, 3-3 शादियां करते हैं, क्या वो तीनों प्यार होते हैं? नहीं, ये मजबूरी होती है औरत की, क्योंकि पाकिस्तान में औरत को कोई आज़ादी नहीं है। खास करके बलोच, जो हम जिस कास्ट से हम हैं बलोच, उन पे बहुत अत्याचार और बहुत जुल्म होता है, आज भी होता है। कोई भी मीडिया वाला कैमरा लेके जो हैदर का गांव है वहाँ जाएगा तो उनको सारी हकीकत पता पड़ जाएगी कि वहाँ की औरतें कैसे रह रही हैं।
तो सीमा बताइए, क्या अत्याचार होता है? पूरा देश आपको देख रहा है, किस तरह का अत्याचार आपके साथ हो रहा था, क्या हो रहा था जिसकी वजह से आप मजबूर हो गई भारत आने के लिए? मैं भारत इनके प्यार में आई हूँ, कोई अत्याचार नहीं था, क्योंकि मैं अकेली रहती थी। कोई हैदर जो ये बातें कर रहे हैं, या हैदर का पापा या कोई भी मेरे साथ नहीं था। मेरे पापा थे जो मेरे साथ थे, उनकी डेथ के बाद मैं अकेली ही रहती थी। मैं मतलब अत्याचार से भाग के नहीं आई, मैं अपनी मर्जी से सचिन के पास आई हूँ, मोहब्बत में आई हूँ। ये मतलब बाकी हैदर जो थे वो मेरे साथ बिल्कुल भी सही नहीं रहते थे, उनका सही व्यवहार नहीं था मेरे साथ। सचिन आप ये बताइए कि आप जो है अब आगे क्या करेंगे? आपके वकील से आपकी... सर आपको सचिन नहीं सुन पा रहे। अच्छा, सचिन नहीं सुन पा रहे। खैर, आपको सचिन नहीं सुन पा रहे। चलिए मैं आपसे ही पूछ लेता हूं सचिन। अब आपकी और नहीं, आप ही लगाए रखिए सीमा जी, कोई बात नहीं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अब आगे आपकी क्या तैयारी है? अब आप सरकार को आपने गुहार लगा दी है, आपके पास ढेर सारे लोग प्रस्ताव लेके आ रहे हैं। कौन कौन आया आपके पास प्रस्ताव लेके कि मैं आपको नौकरी दूंगा? सर मैं कह रहा हूं नौकरी देने के लिए किसने प्रस्ताव आपको दे दिया है अब तक? सॉरी सर, मैं उनके नाम नहीं ले सकती, लेकिन नौकरी नहीं हेल्प कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम आपकी सपोर्ट करेंगे। जी सर। तो उसमें हिंदू संगठन है, बजरंग दल है, कौन लोग हैं? इतना मुझे नहीं पता, हिंदू धर्म में से हैं कोई भी हैं, पर सपोर्ट इस वक्त हमारे साथ पूरा भारत है। पूरा भारत लोग हैं, कुछ ही लोग हैं। जी सर, जो कुछ ही लोग हैं जो हमारे बारे में गलत कमेंट कर रहे हैं, बाकी सबको पता है हमारे प्यार की कदर सब पूरा भारत कर रहा है। चलिए मैं समझता हूं सीमा, आने वाले दिनों में हम लोग ये देखेंगे कि नहीं भारत आपको किस तरह से सपोर्ट कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान के लिए क्या कहेंगी आप? पाकिस्तान से सपोर्ट नहीं मांगेंगी आप? मैंने बहुत कहा है, पाकिस्तानियों से भी कहा है कि प्लीज़ मैं बहुत खुश हूँ, मुझे रहने दें, ठीक है। अगर कोई बेटी कहीं जाती है तो उसे आशीर्वाद और दुआएं दी जाती हैं, तो मुझे दुआएं ही दे। मैं बहुत खुश हूँ सचिन के साथ, मैं हैदर के साथ ना वहाँ खुश थी ना आगे फ्यूचर में खुश रहने वाली थी, और ना ही कोई ज़बरदस्ती मुझे हैदर के साथ रख सकता है। पाकिस्तान का भी कानून ये कहता है कि 18 साल से बड़ी लड़की अपना फैसला ले सकती है, तो मैंने अपना फैसला लिया है। कोई भी अपने लिए हर कोई आवाज़ उठा सकता है, तो मैंने भी उठाया। ज़बरदस्ती हैदर कह के पाकिस्तानी या मोदी जी से ये कह के मुझे बच्चे बीवी दे दे, बच्चे बीवी भी तो आना चाहें, ज़बरदस्ती रखेंगे? इनके पीछे भी कोई साजिश है। एक मतलब मीडिया वाले सुबह आए थे, उनके पास एक रिकॉर्डिंग आई थी पाकिस्तान से, वो हमें दिखा रहे थे, तो वो भी इस तरह की बातें कर रहे थे कि ये कर देंगे वो कर देंगे। वो मौलाना टाइप थे। उन्होंने कहा कि मैं ये रिकॉर्डिंग आपको भेजूंगा, तो उन्होंने पता नहीं क्यों नहीं भेजी। तो हम लेंगे तो जरूर मीडिया में देंगे। उन्होंने कहा कि मैं भी मीडिया। लेकिन गुलाम कह रहे हैं कि मैं भारत आने के लिए तैयार हूं साहब, मैं भारत आऊंगा, मैं इतनी आसानी से अपने बच्चों को नहीं लेने दूंगा सीमा को, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि वो मेरी निशानी है। कोई नहीं। अच्छा, वो जो इनके 2 बच्चे हैं वो कहाँ हैं? आप उनकी बात क्यों नहीं करते? वो बेचारे ना कभी स्कूल का मुंह देखा, ना कभी अच्छा खाना खाया, ना अच्छा कभी पहना, उनकी बात क्यों नहीं कर रहे? सिर्फ मेरी ही बात क्यों कर रहे हैं? हैदर की पहले भी तो पत्नी थी, उनकी बात क्यों नहीं चल रही सर? मेरी बात इसलिए चल रही है क्योंकि मैं हिंदू धर्म में आई हूँ और उनसे शादी करी, इसलिए। क्योंकि पूरा पाकिस्तान के जो भी मुल्ला हैं, जो भी मौलाना साहब हैं, वो इकट्ठे होकर यही बात कर रहे हैं, इसलिए। नहीं तो आपको क्या लगता है कि आपने हिंदू धर्म अपना लिया, इस वजह से ये सारा प्रोपेगेंडा सारा कुछ हो रहा है? सर, हैदर को अपने परिवार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि तुम ऐसा करो। उनको वहाँ पाकिस्तान से कहा जा रहा है कि तुम ऐसा करो, तुम ही हो जो मुझे मतलब इसको वापस ला सकते हो, और हैदर वही कर रहा है। वरना मेरी बहनें भी तो हैं, पर हैदर को सब लोग यही कह रहे हैं कि तुम हो मतलब जो वही है जो मुझे वापस ला सकता है, तो इसलिए इन्हीं को ही मतलब बनाया जा रहा है, हथियार बना के हैदर को मेरी तरफ इस्तेमाल किया जा रहा है सर। तो आपको क्योंकि मैं आपको रहना चाहती, आप नहीं रहना तो आप यही चाहती है, लेकिन हैदर तो मानने के लिए तैयार नहीं है। वो तो किसी भी हालत में कह रहे हैं मैं पैदल चल के आऊंगा, मैं अपने बच्चों को ले जाऊंगा। उन्होंने एक बार भी ये नहीं बताया कि नहीं उनकी पहली शादी हो चुकी थी, उन्होंने एक बार अपने पहले वाले बच्चों का जिक्र तक नहीं किया, और वो सिर्फ और सिर्फ यही चाहते हैं कि किसी तरीके से सीमा मुझे मिल जाए। मैं पाकिस्तान जाऊं, मैं किसी तरह पाकिस्तान जाऊं, मिल नहीं जाऊं। कह रहे ये सऊदी में बैठ के कि मुझे पाकिस्तान जाने की बात क्यों कर रहे हैं? नहीं, अगर भारत आएंगे तो क्या आप उनके साथ मिलेंगी? दूसरी बात सर, मैं कभी भी नहीं जाऊंगी सर, मैं यहाँ मर जाना कबूल करती हूँ, पाकिस्तान जाना कबूल नहीं करती।
मैं यहाँ की जेल में जिंदगी बिता लूंगी, पाकिस्तान तब भी नहीं जाऊंगी। आखिर आपको डर क्या है सीमा जी जी पाकिस्तान जाने में? पाकिस्तान जाके हो क्या ये? वो कह रहे हैं कि अगर उनको कानूनी रूप से तलाक लेना है तो यहाँ आए, पाकिस्तान के कानून के हिसाब से मुझसे तलाक लें और जाएं। अच्छा, कानून तलाक सामने बैठ के ले ली जाती है, मैं इनको भेजूंगी कागज, ये साइन कर दे। आजकल तो ऑनलाइन सब कुछ चल रहा है ना, तो ऑनलाइन क्यों नहीं कर रहे? ये चाह रहे हैं पाकिस्तान जाओ, ये बचपनी है, ये बचपने वाली बात है। जब मैं हैदर से प्यार नहीं करती, जबरदस्ती हैदर मुझे कैसे रख सकते हैं सर? नहीं, वो तो आप सही कह रही हैं। तलाक देने की तो तलाक तो मुझे दे चुके हैं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के कानून को तो माने, पाकिस्तान के कानून को माने। हम तो ये कह ही नहीं रहे पाकिस्तान आ जाएं, पाकिस्तान के कानून को मानते हुए मुझसे तलाक के लिए अप्लाई करें, तलाक लें, भारत में जाएं, रहे, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे मुझे दे दें। सर मेरी बात, अगर बच्चे इनके पास जाना चाहते हैं, हर कानून यही कहता है, बच्चों से ही पूछा जाएगा। पहले जो छोटे बच्चे हैं वो माँ के साथ ही रहेंगे थोड़े बड़े होने तक, और बड़े बच्चों से पूछा जाता है कि आप माँ के साथ रहोगे या पापा के साथ हो। ये बच्चों का डिसीजन होता है, क्योंकि मेरे बच्चों ने इनको देखा नहीं, ज़्यादा प्यार नहीं लिया, तो इनके पास कैसे जाएंगे? अगर फिर भी जाना चाहते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं, बच्चों से पूछा जाएगा। अच्छा ये बताइए, योगी जी से मिलने के लिए समय मांगा आपने या मोदी जी से मिलने का समय मांगा आपने? मांग रही हूँ, मैं मांग रही हूँ, मैं उनसे रिक्वेस्ट। योगी और मोदी से मिलने का समय सीमा चाहती हैं और मुझे लगता है कि हमारा कांटेक्ट टूट गया है। मैं अपने गेस्ट के पास एक बार से चलेंगे फिर से और उनसे बात करेंगे। उन्होंने सीमा और सचिन दोनों की बातें बड़ी ध्यान से सुनी है। हमारे साथ राजू दास के अलावा अजरा और नुसरत और हेमंत। सीमा और सचिन की प्रेम कहानी देखी। इसमें अब सचिन और सीमा ये चाहते हैं कि उनको योगी और मोदी से मिलने का समय मिले, जहां पे ये अपनी गुहार लगा सकें। सीमा का अपने पहले वाले पति से कहना है कि अब मेरा उनके साथ कोई रिश्ता नहीं है, मैं अपने बच्चों को लेके यहां पर खुश हूं। उनको लगता है कि पाकिस्तान अगर मैं चली जाऊंगी तो मेरा क्या होगा, ये मैं सोच के भी कांप जाती हूं। आगे इस कहानी में क्या होगा वो हम आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।